हेलो स्टूडेंट्स। अब हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनेलीज होती क्या है। जनरली सेल ऑर्गेनेलीज से जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो शॉर्ट नोट आता है या फिर उनके फंक्शंस आते हैं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, बट हमें इतना पता होना चाहिए कि सेल के साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। जो मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के चारों साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ ही प्रेजेंट होती है। द इंटरनल कंपार्टमेंट कॉल्ड द ल्यूमेन इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ द सेल विद ए डिस्टिंक्ट प्रोटीन एंड आयन कंपोजिशन। और जो इंटरनल इसका ल्यूमेन पार्ट होता है उसे ल्यूमेन कहते हैं। वो प्रोटीन और आयंस का बना हुआ होता है। द ER फोल्डिंग जनरेट्स अ सरफेस एरिया मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतनी ज़्यादा फोल्ड हो जाती है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बड़ी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको पता है। एट सर्टेन साइट्स द ER मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूस विद द आउटर न्यूक्लियर एनवलप मेम्ब्रेन। कहीं कहीं पर ER न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होती है, लेकिन ज़्यादातर जगह पर ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवेलप के ही चारों तरफ मिलती है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम ऑन द सरफेस देयर आर दो तरह की होती है। एक होती है RER जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी होती है SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखते हैं पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये न्यूक्लियस है, देखो ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो बने हुए हैं ये क्या है? ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहाँ पे देखो ये दो तरह के हैं, एक तो ये वाले हैं और एक ये वाले हैं। एक ऑरेंज है और एक हमें दिख रहे हैं जो पिंक कलर के हैं। तो जो अब देखो हम SER और RER की बात कर रहे हैं, क्या है? RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखने में कितनी रफ लग रही है, ये देखो इनके ऊपर डॉट 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 बन रहे हैं, रफ है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए हैं। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट रफ में। ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ये सब राइबोसोम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है, एक SER और एक RER। RER में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम जहाँ भी होंगे वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है फॉर्म बाय सिस्टर्नी। तो ये सिस्टर्नी से बनते हैं, पता चलेगा भी आगे क्या है ये। उसके बाद राइबोसोम्स आर एब्सेंट। और अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करते हैं तो इसमें राइबोसोम्स है ही नहीं। सिंथेसाइज लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। तो ये लिपिड्स को और स्टेरॉइड्स को प्रोड्यूस करती है, सिंथेसाइज करती है, मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। तो इसमें तीन चीज़ें बनती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो सिस्टर्नी बनते हैं इसमें, दूसरा वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। तो इस पार्ट से सिस्टर्नी बनती है, इनसे ट्यूब्यूलर वेसिकल्स बनती हैं। इतना ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन हमें पता होना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है। ये एक मेम्ब्रेन होती है, कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है और न्यूक्लियर एनवलप के चारों तरफ पाई जाती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है। आगे इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसमें राइबोसोम चिपके हुए होते हैं तो इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस काम आती है? प्रोटीन सिंथेसिस में। अगला है लिपिड सिंथेसिस। लिपिड की बनती है क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स की फॉर्मेशन होती, सिंथेसिस होती है, तो लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तीसरा प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइजर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर यूज फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। ये किस लिए यूज़ होते हैं? सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। ये जो भी पार्ट डैमेज हो रहा होता है उसको रिकवर करती है सेल में। ट्रांसपोर्ट, अब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है और दूसरा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी स्प्रेड होती है। तो क्या होता है यहाँ से? ये ट्रांसपोर्ट करती है सब्सटेंसेस को सेल के अंदर और बाहर। ठीक है। सपोर्ट, इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म। SER in liver cells take part in detoxifying many poisons and drugs। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारी बॉडी में या फिर सेल में हमारी बॉडी में तो नहीं, सेल में डिटॉक्सिफिकेशन का रोल प्ले करती है।
अब ये था पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। क्या बोलेंगे, इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, लिपिड की सिंथेसिस होती है। तीसरा, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देती है। फोर्थ है, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है सेल की। 5 तो यही हो गए। 6 हो गया प्रोटीन्स की एंड लिपिड्स की सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। सेल मेम्ब्रेन को भी रिकवर करती है अगर कहीं पे डैमेज हुई भी होती है। अब बात करते हैं, आता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गोल्जी एपरेटस की फॉर्मेशन होती है। देखो ये बैग्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ये देखो क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज एन ऑर्गेनेली ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स सिक्रीट्स कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल, मतलब ये केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं। गोल्जी इज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। इन प्लांट और प्लांट सेल में भी होता है। इन प्लांट्स दे फॉर्म सेपरेट यूनिट कॉल्ड डिक्टाइसोसोम। डिक्टियोसोम एक ही बात होती है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे आ जाएगा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डिक्टियोसोम। तो आपको यहाँ पे गोल्जी एपरेटस के बारे में लिखना है। मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स ऑफ गोल्जी आर कॉल्ड सिस्टर्नी। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था कि वो सिस्टर्नी बनाते हैं। सिस्टर्नी अकर्स इन स्टैक्स ट्यूब्स एंड वेसिकल्स अकर्स ऑन देयर पेरिफेरी। तो अब हम बात करते हैं, हमने पढ़ लिया गोल्जी एपरेटस क्या होता है, किस चीज़ से बना है। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसमें सिस्टर्नी होते हैं और सिस्टर्नी थे। दूसरा ट्यूब्स एंड वेसिकल्स से, और क्या है, ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं आगे देखेंगे इसके फंक्शन। पहले इसका डायग्राम देख लो, ये सिस्टर्नी है, ये देखो ये सिस्टर्नी है और ये क्या है, वेसिकल्स, ठीक है, ये सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं। अब गोल्जी एपरेटस से किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपरेटस बनते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से सिस्टर्नी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। अब फंक्शन क्या है गोल्जी बॉडीज़ का, ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस विच आर टू बी सिक्रीटेड और एक्सक्रीटेड आर पैक्ड इन वेसिकल्स। जितने भी सेल में से कोई भी चीज़ अंदर आती है बाहर आती है वो वेसिकल्स की फॉर्म में आती है, तो गोल्जी एपरेटस ही उसको पास करता है अंदर और बाहर। टेक्स पार्ट इन स्टोरेज, अब क्योंकि इसमें वेसिकल्स होते हैं तो ये स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं। मॉडिफिकेशन इन पैकेजिंग, तो कभी कभी गोल्जी एपरेटस को पैकेजिंग यूनिट भी कहा जाता है। तो व्हाट इज़ द पैकेजिंग यूनिट ऑफ सेल, तो उसमें आएगा गोल्जी एपरेटस। कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी एपरेटस। जितने भी सेल वॉल जिन भी चीज़ों से बनती है उस वो कौन प्रिपेयर करता है, गोल्जी एपरेटस। कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल शुगर्स आर मेड बाय गोल्जी एपरेटस। जो भी शुगर्स सेल को एनर्जी के लिए शुगर वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ बनती है, गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्व इन रिपेयर एंड सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करने में और उसमें जो भी डैमेज हो जाता है उसके लिए भी हेल्प करता है। लाइसोसोम्स, ये देखो लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय गोल्जी एपरेटस। तो ये बात मैंने बताई थी। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनते हैं, गोल्जी एपरेटस। जो काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है कुछ कुछ काम उसी में गोल्जी एपरेटस का भी है थोड़ा सा। अब गोल्जी एपरेटस से आगे क्या बना, लाइसोसोम। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लाइसोसोम्स को पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। ये रॉड शेप सेल ऑर्गेनली होती है और ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही मिलती है, विच टेक पार्ट। और ये क्या होता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है, इसीलिए इसको पावर हाउस भी बोलते हैं। इट इज़ बाउंडेड बाय दो मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है स्मूथ होती है, पोरस होती है, पोरस मतलब एब्जॉर्ब करने वाली, वाइल इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनवर्ड्स, वो अंदर की तरफ फोल्ड होती है जिससे क्रिस्टी बनते हैं। अब है माइटोकॉन्ड्रिया एनक्लोज अ मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है विच सेल ऑर्गेनली हैज़ इट्स ओन डीएनए, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखो, ये अपना प्रोटीन और अपने एंजाइम्स अपने आप मैन्युफैक्चर करते हैं। आगे देखो, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। देखो इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है। ये तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन और ये वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन जो थोड़ी जिगजैग फॉर्म में है। इसमें राइबोसोम्स होते हैं, इसमें अपना डीएनए है ना, ये देखो जो थ्रेड की तरह पड़ा हुआ है, दिस इज डीएनए।
क्रिस्टी होते हैं जो ये इसमें इस तरह से ये ऐसे ऐसे फॉर्मेशन है, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। कई बार इसका डायग्राम आ जाता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके डायग्राम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद है फंक्शन क्या है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसी में ही सारी एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है, और सेल को जो एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। याद रखना किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में। अब आता है फोर्थ है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। मतलब क्या है, यहाँ पे फूड की प्रिपरेशन होती है। देखो, प्लास्टिड्स आर लार्ज सेल ऑर्गेनेली फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ये कहाँ मिलते हैं, सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं। क्यों, क्योंकि सेल का जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से, तो क्लोरोफिल की वजह से। और अभी देखेंगे हम आगे पढ़ते हैं। प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देम। टू टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं। पहला है थ्री टाइप्स के, सॉरी, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, ग्रीन। ये ज़्यादातर नॉन ग्रीन कलर के होते हैं, कलरफुल होते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट सिर्फ ग्रीन कलर का ही होता है। तो ये तीन तरह के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होते हैं, मतलब कई सारे कलर के होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पिंक, वॉटेवर जो भी। और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट होता है। अब हम पहले पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में और क्रोमोप्लास्ट के बारे में। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। ल्यूकोप्लास्ट हमने पढ़ा है कलरलेस है, तो कलरलेस है, सिलेंड्रिकल राउंड इन शेप होता है। इसको छोड़ दो। और फाउंड टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये किस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, फूड की स्टोरेज में। कैन चेंज टू अदर टाइप्स। तो ये ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट नॉन ग्रीन होता है, ब्राउन रेडिश इन कलर। किस कलर का होता है, ब्राउन और रेडिश कलर का। इरेगुलर इन शेप, डू नॉट स्टोर रिच फूड, प्रोवाइड कलरेशन ऑफ ऑर्गन्स। मतलब क्या है, जो प्लांट के कलर होते हैं, जैसे किसी लीफ का कलर कुछ और हो, या फिर फ्लावर्स का कलर होता है, फ्रूट्स के कलर होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अब आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट के तीन पार्ट होते हैं, थाइलेकॉइड, ग्रेनम और स्ट्रोमा। देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। अच्छा, इसमें दो ही मेम्ब्रेन बताइए। इनसाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज क्लियरली मार्क्ड इनटू ए कलरलेस मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा। तो ये जो है अंदर की मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। मेम्ब्रेन सिस्टम एंड द मेम्ब्रेनस सिस्टम इज कॉल्ड ग्रेना। तो ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं इसको ग्रेना बोलते हैं। Each granum consists of a stack of membrane bound flattened sac called thylakoids। तो ये जो सिंगल हैं इनको सबको थाइलेकॉइड्स कहते हैं। थाइलेकॉइड पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड एंड फाइकोबिलियंस। तो थाइलेकॉइड्स जो पिगमेंट होते हैं इसमें क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलियन पिगमेंट्स होते हैं। स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स लेटर मेक द क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस। क्योंकि इसमें डीएनए आरएनए अपना होता है, इसलिए ये सेमी ऑटोनोमस कुछ काम ये अपने आप कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट प्लास्टिड। अब इनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लास्टिड्स। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ये देखो प्लास्टिड का पूरा है, ये इसका डीएनए आरएनए दिख रहा है। ये क्या है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, इसमें राइबोसोम्स भी दिख रहे हैं। इसमें क्या है, ग्रेनम। जो एक सिंगल है इसको कहते हैं ग्रेनम, और जब कई सारे हो सिंगल को थाइलेकॉइड बोलते हैं, उसके बाद ग्रेनम बोलते हैं। स्ट्रोमा इसका इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, फंक्शंस क्या है। क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड्स कलर टू फ्रूट्स। क्रोमोप्लास्ट हमने सबसे पहले पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था ल्यूकोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट, फिर क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहा है, कलर्स दे रहा है। मैंने बताया था को फ्रूट्स को फ्लावर्स को अट्रैक्ट करने का जो कलर का काम होता है वो क्रोमोप्लास्ट करता है। ल्यूकोप्लास्ट टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, स्टार्च एंड ऑयल। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, फूड जो भी बनता है उसको स्टोर करने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है।
Oxygen is being consumed in combustion and respiration. Carbon dioxide is being produced in the process. Chloroplast maintain the balance of the gas by absorbing कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस. तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है. तो क्लोरोप्लास्ट मेंटेन द बैलेंस ऑफ टू गैसेस, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के इनटेक और सेल के अंदर एंटर को और बाहर को भी देखता है कि कितनी ज़रूरत है, उसी के अकॉर्डिंग फूड की प्रिपरेशन होती है. अब आता है लाइसोसोम. हमने सबसे पहले पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उससे क्या बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम्स बनते हैं. लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी कहा जाता है. क्यों कहते हैं सुसाइड बैग, क्योंकि लाइसोसोम्स में एंजाइम मिलते हैं और क्या होता है वो एंजाइम्स कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर की वजह से लाइसोसोम की वॉल जो है, आउटर वॉल, वो बर्स्ट हो जाती है और उसके सारे एंजाइम बाहर आ जाता है. वो जैसे एंजाइम बाहर आता है वो सेल के सारे मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है, जिससे सेल की डेथ हो जाती है. तो इसीलिए इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं. तो लाइसोसोम्स जनरली फाउंड इन एनिमल सेल, दे लैक इन प्लांट सेल. तो लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं मिलता. दे आर स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल्स कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल. तो इसमें जितना भी वेस्ट होता है ये सब इसमें जाता रहता है. इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं सिंथेसाइज बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी सिंथेसाइज होते हैं उसके बाद इसकी फॉर्मेशन होती है. इन डैमेज सेल लाइसोसोम्स बर्स्ट टू रिलीज एंजाइम फॉर डाइजेशन और सेलुलर कंपोनेंट्स. अब क्या होता है, जो सेल डैमेज हो जाती हैं उनका लाइसोसोम की वॉल फट जाती है, बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं और उसके बाद उसके एंजाइम से वो एंजाइम सारे सेलुलर कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर लेता है. तो देखो लाइसोसोम ये है, इसके डायग्राम की इतनी नीट नहीं है. फंक्शन क्या है लाइसोसोम का, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, जो भी फॉरेन पार्टिकल आए उसको मैनेज करता है. इंटरसेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर ही अंदर ये डाइजेशन का काम करता है. रिमूवल ऑफ सेल डेब्रिस, सेल डेब्रिस मतलब सेल के अंदर का जितना भी कूड़ा है, कूड़ा इन द सेंस जो भी सेल के अंदर का वेस्ट मटेरियल है वो सब ये डाइजेस्ट करता है, रिमूव करता है. टाइम फॉर ऑफ मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है. उसके बाद है ऑर्गन्स आर डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम्स. तो कई बार लाइसोसोम्स की हेल्प से ऑर्गन्स को भी डाइजेस्ट किया जाता है. अब आगे आता है राइबोसोम. राइबोसोम को पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि मेटामॉर्फोसिस होता क्या है. मेटामॉर्फोसिस होता है कि जब भी किसी की मॉर्फ मतलब होता है स्ट्रक्चर, जब भी किसी के स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो लाइसोसोम की वजह से ऐसा होता है. अब आगे आता है राइबोसोम. इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. तो यहाँ पे प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है. राइबोसोम्स आर स्मॉल राउंडेड बॉडीज फाउंड आइदर इन फ्री स्टेट, या तो ये ऐसी सेल में इधर उधर ही रहते प्रेजेंट होते हैं, इनटू द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द सरफेस, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो भी होते हैं. दे आर कंपोज ऑफ आरएनए, ये आरएनए के बने हुए होते हैं प्रोटीन्स के. दे आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड मतलब इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती और इन्हीं में ही सेल का प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको कहा जाता है राइबोसोम को. राइबोसोम का डायग्राम देख लो. इसके डायग्राम की भी राइबोसोम का डायग्राम नहीं है, सेल का है जिसमें राइबोसोम की भी प्रेजेंस दिखाई है. ये रहा राइबोसोम. तो सेल में राइबोसोम ऐसे ही होते हैं, ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते. फंक्शन क्या है राइबोसोम का, देखो राइबोसोम प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. राइबोसोम्स आर द प्रोटीन बिल्डर्स ऑफ द प्रोटीन और द प्रोटीन सिंथेसाइजर फॉर द सेल. तो सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाते हैं. आगे है हमारा वैक्यूल. वैक्यूल क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नॉन साइटोवैक्यूल होते हैं. देखो सबसे पहले हम वैक्यूल को देखते हैं. प्लांट सेल है, इसमें एक बहुत बड़ी वैक्यूल है, तो ये स्टोरेज का काम करती है वैक्यूल.
अब देखते हैं मेम्ब्रेन बाउंड नॉन साइटोप्लाज्मिक सेल्स दैट कंटेन नॉन लिविंग सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो 3 तरह की वैक्यूल्स होती है। वैक्यूल होते हैं जो भी ये ये स्पेस कवर करती हैं। दूसरा, ये कंटेंट को अपने अंदर स्टोर करते हैं। कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ सैप वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो सैप वैक्यूल जिसमें लिक्विड होता है जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। द फ्लूइड फिल्ड कंटेंट ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप और टोनोप्लाज्म। तो जो उसकी टोनोप्लास्ट तो मेम्ब्रेन हो गई, उसके अंदर जो लिक्विड है उसे टोनोप्लाज्म बोलते हैं। रिसेंटली डाइजेस्टिव एंजाइम आर रिपोर्टेड इन वैक्यूल ऑफ प्लांट्स। अब जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो वैक्यूल में भी मिल जाते हैं। प्लांट सेल में देखो ये है, इसमें आराम से वैक्यूल दिखेगी। ये जो है ये इतनी बड़ी ये वैक्यूल है। अब जो भी चीज़ इसमें जानी होती है वो इसके अंदर चली जाती है। अब आगे यही सारी सेल ऑर्गेनेलीज थी। अब हमारा इसका एक पार्ट और बचा है जिसमें हम सेल डिवीज़न को देखेंगे। उसमें भी बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेल डिवीज़न। तो हम उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।